हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की ABCD। मैं ये चैनल इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल कोरोना वायरस का हर तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा कोचिंग नहीं जा पा रहा है। तो कोर्स भी छूटेगा, उससे कोर्स छूटेगा तो बोर्ड्स तो रुकेंगे नहीं बेटा। बोर्ड्स कब है? अब 2021 में है, तो आपको कोर्स तो ख़त्म करना पड़ेगा। कोर्स डिले ना हो इसलिए मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू। जो भी देखना चाहे क्लास 12 के लिए उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैं जो भी लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। अगर नहीं पढ़ा है 11th में कुछ भी, कोई बात नहीं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे मज़े से। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी 11th की वो मैं ऑलरेडी डिस्कस करते हुए चलूँगा, जिससे कि आपको 12th के कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब हम कॉमर्स लेते हैं हमारी ज़िंदगी में दो शब्द कॉमर्स लेते के साथ ही जुड़ जाते हैं। वो क्या शब्द है? डेबिट एंड क्रेडिट। अब सुनना मेरी बात, ये डेबिट एंड क्रेडिट दो शब्द तो जुड़ गए हमारी ज़िंदगी में। हमारी 11th निकल जाती है, 11th में तो वैसे ही कोई नहीं पढ़ना चाहता है ढंग से। 12th भी निकल जाती है, BCom भी हो जाती है, जो भी डिग्री मतलब कॉमर्स साइड से। उसके बाद भी किसी को एक्चुअल डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग नॉर्मली नहीं पता होता है, जो कि बहुत गलत बात है। वो पता होना ज़रूरी है। पता है ये अकाउंट्स के लिए क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट एक गाना है इसके लिए। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ऐसे हैं ये डेबिट एंड क्रेडिट शब्द। अगर इनका मीनिंग नहीं पता तो क्या अकाउंट्स करी फिर। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग जानते हैं। डेबिट का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। मीन्स what is owned। ओन का मतलब क्या होता है? राइट या अधिकार। क्या मीन्स व्हाट इज ओन? ओन का मतलब बेटा क्या होता है? राइट या अधिकार। मतलब कैसे? जैसे कि मैं इस पेन से लिख रहा हूँ तो इस पे मेरा अधिकार है, राइट है, तो ये मेरे लिए डेबिट है। पेन क्या है मेरे लिए? डेबिट है। पेन क्या है? डेबिट। ठीक है, जिस चीज़ पे भी मेरा राइट या अधिकार होगा वो मेरे लिए हमेशा डेबिट होगी। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट मीन्स क्या होता है? मीन्स व्हाट इज लोन। जी हाँ, ये लोन वही है। जैसे कि आप बैंक जाते हैं, आप बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेके आते हैं। ठीक है, लोन लेके आया, अब आपको बैंक को बाद में चुकाना है, तो उसको हम कहते तो लोन है, पर एक्चुअली वो क्या है? एक क्रेडिट है हमारे लिए। क्योंकि व्हाट इज़ लोन, मैंने बोला ना, मीन्स व्हाट इज़ लोन। जो लोन है, जो लोन आप लेके आए 10 लाख रुपये का, वो ही क्रेडिट है। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात? अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, और उसको हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है? नहीं तो समझना, कोई बात नहीं, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे, मैं समझाऊंगा ना क्या होता है। देखो, आप जनरली आप एक एग्जाम्पल लो। आपके घर के आसपास कोई जनरल स्टोर होगा। जनरल स्टोर से आप क्या करते हैं? सामान खरीदने जाते हैं। तो जनरल स्टोर वाले भैया का कुछ नाम होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बिट्टू भैया। आपकी मम्मी ने आपको बोला कि जाके सामान खरीद के लेके आओ। क्या लेके आओ बेटा? ये 1 किलो दाल खरीद के लेके आओ। आप गए सामान खरीद के, मम्मी को ला के दी, और किसी ने आपसे पूछा तो आपने कहा बेटा देखिए दाल कहाँ से खरीद के लाए? तो आपने बोला बिट्टू भैया के यहाँ से खरीद के लाया। पर एक्चुअली क्या बिट्टू भैया के यहाँ से दाल खरीद के लाए हो? नहीं। आप दाल पता है कहाँ से खरीद के लाए हो? बिट्टू भैया ने जो जनरल स्टोर खोला हुआ है ना बेटा, आप उससे दाल खरीद के लाए हो। बिट्टू भैया के जनरल स्टोर का कुछ ना कुछ नाम भी होगा, जैसे कि क्या कहते हैं, जगदम्बा प्रोविजनल स्टोर, ऐसे नाम होते हैं ना इस जनरल स्टोर्स के। तो ऐसे उनका नाम हुआ। तो आप ओरिजिनली अकाउंट्स की लैंग्वेज में आप दाल कहाँ से खरीद के लेके आए हो? आप दाल खरीद के लेके आए हो जगदम्बा जनरल स्टोर से, ना कि बिट्टू भैया से। बिट्टू भैया वहाँ के ओनर हैं, पर दाल किससे खरीदी है? अब आपने जगदम्बा जनरल स्टोर से। तो इसका मतलब अब यहाँ समझो, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यहीं पे अप्लाई हो गया। देखो कैसे अकाउंट्स में आप दाल किससे खरीद के लाए? जगदम्बा जनरल स्टोर से। जबकि ओनर कौन है? ओनर कौन है यहाँ पे? बिट्टू भैया। बिट्टू भैया से कोई लेना देना नहीं है। हमने दाल किससे खरीदी है? ओरिजिनली अकाउंट्स की लैंग्वेज में हमने दाल खरीदी है, वो खरीदी है
किससे? जगदम्बा जनरल स्टोर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक टर्म होता है एसेट्स। एसेट मीन्स कैश और अदर बेनिफिट। अब ये क्या है बेटा? आप एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। बिजनेस के पास कुछ ना कुछ पैसा होता है। एसेट्स कैसे? एसेट्स कैसे बेटा? कुछ बिजनेस में मशीनरी होगी, फर्नीचर होगा, टेबल वो फैंस लगे होंगे, रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, और जो वो कुछ सामान बेच रहे हैं वो भी हो सकता है ना? तो अब एक बात बताओ मेरे को बेटा, कैश तो समझ में आता है, कैश तो वैसे ही सबको पसंद है, कैश तो वैसी बेनिफिट ही रहता है। अब अदर बेनिफिट कैसे? एसेट्स को एसेट्स में अदर बेनिफिट कैसे इंक्लूड? बेटा एक बात बताओ, जो मशीनरी तुमने खरीद रखी है उससे क्या तुम बेनिफिट नहीं लोगे? प्रोडक्शन नहीं करोगे? ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर जो रखा हुआ है वो काय के लिए रखा हुआ है? बेटा तुम उसका यूज़ नहीं करोगे, उसका बेनिफिट नहीं लोगे क्या? तो उसको एसेट्स कहते हैं। या तो कैश हो या कोई भी अदर बेनिफिट्स, उसको हम एसेट कहते हैं। जो भी चीज़ हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगी वो हमारे लिए एसेट होगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया फर्नीचर का, मशीन्स का, फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब आपने एक बात सुनी होगी, ऑल एसेट्स आर डेबिट, है ना? ऑल एसेट्स आर डेबिट, इसका मतलब क्या है? ऑल एसेट्स आर डेबिट पता है क्यों बोलते हैं? अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, जो आपके पास मशीन है, मतलब बिजनेस के पास मशीन है, उसके ऊपर राइट किसका है मुझे ये बताओ? राइट किसका है? क्या मैं कह सकता हूँ बिजनेस का राइट है? जी हाँ, बिजनेस की तो है वो एसेट, जो मशीनरी है वो बिजनेस की तो है, किसी और की है क्या? जी नहीं, बिजनेस की ही एसेट है। तो मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, डेबिट मीन्स व्हाट इज ओन। जिस चीज़ पे भी आपका राइट होगा वो आपके लिए डेबिट होगी। तो बेटा जिस चीज़ पे आपका राइट, मशीनरी पे आपका राइट है, मशीनरी पे आपका राइट है, तो मशीनरी क्या है? एसेट है, तो एसेट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? मीन्स व्हाट इज पेबल। इसका मतलब क्या है समझो बेटा। लाइबिलिटी सिंपली मीन्स व्हाट इज पेबल। यहाँ पे इसका पता मतलब क्या है? मीन्स व्हाट इज पेबल का पेबल मतलब जो आपको पे करना है, सिंपली मीन्स व्हाट इज पेबल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा बाहर सामान गुड्स खरीदे आगे फर्दर बेचने के लिए आपने उधारी पे माल खरीदा। उधारी पे माल खरीदा तो मुझे एक बात बताओ, क्या उधारी पे माल खरीदा तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी? आपकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगी कि आपने जितने का माल खरीदा है वो पैसे आप उसे, जिससे भी माल खरीदा है उसको देंगे? तो क्या हो गया? व्हाट इज़ पेबल, जो आपको पे करना है। पे करना है कब? फ्यूचर में। कब बेटा? फ्यूचर में। फ्यूचर में पे करना है, ठीक है, फ्यूचर में पे करना है तो लाइबिलिटी जनरेट हो गई, उसको हम लाइबिलिटी कह देंगे। अब तुमने एक बात सुनी होगी, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। आहा, अब इसको क्रेडिट क्यों बोलते हैं समझो मेरी बात बेटा। मैंने क्रेडिट का मीनिंग आपको ऊपर बताया था, व्हाट इज़ लोन, है ना? व्हाट इज़ लोन बताया था क्रेडिट का मीनिंग। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या मैं कह सकता हूँ, लोन है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी बन गई है, मुझे चुकाना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे, एक तरीके से लोन ही तो है बेटा। आ रही है बात समझ में? आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक टर्म अपने पास आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का जनरल मीनिंग हम देखते हैं, खर्चा। क्या? खर्चा। और अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, अमाउंट स्पेंट टू रन द बिजनेस। ठीक है, क्या कहते हैं? अमाउंट स्पेंट टू रन द बिजनेस। एक्सपेंसेस क्या होंगे? खर्चा। और इंग्लिश में बोलूँगा तो अमाउंट स्पेंड टू रन द बिजनेस। अब मेरे को बात बताओ बेटा, ठीक है, अमाउंट स्पेंड आपने करा, ठीक है, अमाउंट स्पेंड करा। अब समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ एक्सपेंस का। एक्सपेंस सैलरी, सैलरी का एग्जांपल देता हूँ। आप क्या बेटा, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको सैलरी पे करोगे। सैलरी पे करोगे, कायदे की बात बताना, तुमने सैलरी उसको ऑफिस में काम कराने के लिए दी होगी, सही बात है, सही बात है ना बेटा? हाँ, ऑफिस में काम कराने के लिए दी होगी। अब आप क्या बोलते हो, ओनर हो ना बिजनेस के, आप बोलते हो बेटा मेरे घर पे ना परसों पार्टी है,
तू घर पे आ जाइयो, काम करा दियो। तो पता है एम्प्लॉय क्या बोलेगा? एम्प्लॉय कहेगा सर मेरे को काम दिया गया है ऑफिस का, मैं घर का काम करने के लिए नहीं हूँ आपके। जो भी काम कराना है ऑफिस का काम कराइए, मैं आपके घर का काम नहीं करूँगा। ठीक है, क्यों नहीं करूँगा? यहाँ पे बेटा अप्लाई हो गया फिर से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ओनर का घर अलग है, हमें मतलब नहीं है, बिजनेस से उसका कोई रिलेशन है ही नहीं है, बिजनेस से कोई रिलेशन है नहीं, तो इस बात पे एम्प्लॉय ने मना कर दिया कि मैं काम नहीं करूँगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, खर्चा हो गया, अमाउंट स्पेंड टू रन द बिजनेस, एम्प्लॉय को सैलरी दे दी। अब एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। अब ये डेबिट क्यों होते हैं ये सुनो 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 मेरी बात। एक्सपेंसेस के लिए बेटा जो आपने इसको सैलरी पे करी थी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय उसके बदले में आपको क्या देगा? अपनी सर्विस देगा, काम देगा। जो सर्विस देगा उसके ऊपर राइट किसका है? उसके ऊपर राइट है बिजनेस का। किसका राइट है? बिजनेस का राइट है, तो वो सर्विसेज भी बिजनेस ही लेगा। तो इसलिए जिस चीज़ पे भी हमारा राइट होता है वो डेबिट होती है, तो डेट्स वाई एक्सपेंसेस आर डेबिट। समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस के बाद बात आती है बेटा इनकम। सिंपली लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये कोई वैसी डेफिनेशंस नहीं है। अर्निंग्स बाय बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या बेटा? इनकम नॉर्मली क्या होती है बेटा? आपने बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं तो आपको इनकम तो होगी ही होगी ना। जो इनकम होगी, अब इनकम बेटा क्रेडिट करते हैं अपनी किताबों में, है ना, क्रेडिट करते हैं। अब तो ये क्रेडिट क्यों करते हैं इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। ये समझ लो हमारे थे डब्लू भैया ने खड़ा कर लिया एक बिजनेस। ठीक है, डब्लू भैया ने खड़ा कर दिया बिजनेस, पैसे लगा दिए, कितने? 10 लाख रुपए लगा दिए। अब क्या हुआ बेटा? आपको मैंने एक चीज़ बता रखी है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि बिजनेसमैन को और बिजनेस को अलग कर देता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इसने पैसे लगाए, ठीक है। अब बेटा ये कहेगा, ये डब्लू कहता है जाके बिजनेस से, भाई मैंने तेरे को 10 लाख रुपए दिए हैं, तो तू मुझे बदले में क्या देगा? क्या? मैंने तुझे पैसे दिए तो तू मुझे क्या देगा? बिजनेस बोला, भाई पैसा तो तेरा ही है, तूने लगाया है, जो भी प्रॉफिट आए तू ले जाइए, उसमें क्या बात है, तेरा ही राइट है उस पर, तूने पैसे लगाया है तो तेरा ही प्रॉफिट है। अब बिजनेस ने ये वाली बात बोल दी, तो क्या अभी बिजनेस ने पे कर दिया वो पैसा? प्रॉफिट होगा तभी तो पे करेगा, प्रॉफिट जनरेट हुआ, प्रॉफिट जनरेट हो गया तो उसे पे करना पड़ेगा ना बिजनेस को पे करना पड़ेगा। ऊपर क्या था? पे करना है, पेबल, लाइबिलिटी। ठीक है, याद आया? लाइबिलिटी, पे करना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो क्रेडिट बन जाएगा इनकम पे, क्योंकि हमारा राइट नहीं है। और क्या है? पेबल भी है, पे करना पड़ेगा या पे करना है, तो क्या हो गया? इनकम क्रेडिट हो गई। ठीक है ना? तो ये था कुछ बेसिक बातें अकाउंट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सीखना। एक टॉपिक और है, वो और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ये लेक्चर्स को क्लोज करेंगे। एक्सपेंसेस वर्सेस एक्सपेंडिचर। ओहो, अब ये बच्चों ने शब्द देखा क्या? एक्सपेंसेस वर्सेस एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? आपको देखने में तो लग रहा होगा सेम, एक्सपेंसेस मतलब भी खर्चा, एक्सपेंडिचर भी मतलब भी खर्चा, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ अकाउंट्स की लैंग्वेज में एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है ना? एग्जांपल क्या? सुनो, आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, कितनी? 10,000 रुपये फॉर अ मंथ। ठीक है, आपने सैलरी दी 10,000 रुपये फॉर अ मंथ। अब मुझे एक बात बताओ, वो सैलरी से आप कितने दिन बेनिफिट ले सकते हो? कितने दिन बेनिफिट ले सकते हो बेटा? सर 30 दिन, उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलो समझ में आती है बात। फिर आपने क्या करा? आपने 60,000 रुपये
सैलरी दी उसे फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, उसी एम्प्लॉय को 60,000 रुपये की सैलरी दी 6 मंथ्स के लिए। बेटा आप कितने महीने तक बेनिफिट ले सकते हो उसका? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद तो ख़त्म हो जाएगी ना उसकी बेनिफिट। अब उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंडिचर। बेटा क्या हुआ, प्रोडक्ट सेल करने के लिए कंपनीज या बिजनेस क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? अब वो एडवर्टाइजमेंट करवाया, ठीक है। बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, एडवर्टाइजमेंट कभी भी आउटडेटेड हो जाता है? हो जाता है नहीं हो जाता है? कोई भी अब नए नए एड्स आजकल बनने लगे हैं तो पुराना वाला एड्स आउटडेटेड हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉय जितने दिन के लिए आप पैसे खर्च कर रहे थे, आपने मतलब जितने पैसे दिए, आपने एक्सपेंडिचर किया, उसमें मालूम था आपको कि उसका बेनिफिट कितने दिन मिलेगा। लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या भाई, कब तक चल रहा है कुछ पता नहीं। जब तक कोई नया ऐड मतलब अपना ऐड आउटडेटेड नहीं हो जाता, जब तक हमें कुछ पता नहीं चल सकता। मतलब आउटडेट ज़रूरी थोड़ी है 1 साल में हो, 2 साल में हो, या तुरंत बहुत जल्द हो जाए एडवर्टाइजमेंट। कभी भी आउटडेटेड हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो उसके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं उसको हमें ये नहीं मालूम होता। उसमें सर्टेनिटी मतलब कितने दिन तक हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? कितने दिन तक हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट में मालूम है क्या कितने दिन तक फ़ायदा मिलेगा? हो सकता है वो एडवर्टाइजमेंट 2 साल तक हमें फ़ायदा देते जाए, हम चलाते जाएँ, आउटडेट हो ही ना। लेकिन एक्सपेंसेस में क्या होगा, हमें जितना अमाउंट हम पे कर रहे होंगे मालूम होगा वो कितने टाइम में हमें हमको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहीं क्लोज़ कर रहा हूँ मैं। ये लेक्चर, ये बेसिक लेक्चर था। आगे भी बहुत इससे भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। बने रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ। कोरोना आउटब्रेक वैसे ही चल रहा है, वैसे ही लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम वैसे ही चल रही है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बैठ के लेक्चर देखिए। और मैं ये गारंटी देखता हूँ आपको कोई कोचिंग क्लासेस लेने की आगे ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर कराऊंगा, क्लियरिटी इतनी दूंगा, मज़े से पढ़ाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है आगे की वीडियोज़ में। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू।